प्रियतमन, प्रेम से कहना धन्यकार जी। यदि वीडियो में आ ही गए हो तो स्किप नहीं करिएगा, बन रहेगा इस वीडियो के अंत तक। दास जब अपनी संगतों में जाता है और अपनी संगतों में दास को जब अपने मन के भाव रखने का अवसर प्राप्त होता है, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है, तो दास बीच बीच में वैज्ञानिकों की बात कर देता है, उनकी शोध, उनकी रिसर्च, उन पर बात कर देता है और ये भी कहता है कि इनके शोध, इनकी रिसर्च हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, आने वाले टाइम में क्या क्या रिसर्चें हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दास जिज्ञासा सुनता है, जिज्ञासा में नई नई शोध आते हैं जो यूट्यूब या सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में नहीं आता है, तो वहाँ पहले ही दे देता है। 10 साल में क्या होने वाला है वो भी दे देता है। तो स्पिरिचुअल के माध्यम में आध्यात्मिक जगत पर उनका क्या योगदान है वो बातें रखता है। तो कुछ महात्माओं का कहना होता है, ज्ञान लेके भी आप परमात्मा की चर्चा नहीं करते हो, निरंकार की चर्चा नहीं करते हो। जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो कि उस समझ में ही नहीं आता है कहना क्या चाहते हो। दास उनकी जुबान से, उनकी शिकायतों में अक्सर यही देखा है कि मैं निरंकार की बात नहीं करता हूँ, मैं इस दातार की बात नहीं करता हूँ, इस परमात्मा की बात नहीं करता। तो दास उन्हीं मुद्दों पर अपने मन के भाव फिर से रखना चाहता है, वहाँ तो रख नहीं सकता है। तो दास ने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए और अपने मन के भाव आप लोगों तक साझा किया जाए और आप बताएं ऐसी बातें करना उचित है या नहीं है। तो दास सबसे पहले ये कहना चाहेगा कि जिन महात्माओं को ये बुरा लगता है, ये गलत लगता है कि मैं निरंकार की बात नहीं करता हूँ, मैं परमात्मा की बात नहीं करता हूँ, तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है। मैं चाहता हूँ इसको देख करके अपने रिस्पॉन्स, अपने भाव, अपने तर्क कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। कि राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। कहने का मतलब बनाने वाला भी राम है और जो बन के तैयार है ये भी राम है। राम सृष्टा भी है, मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाला भी राम है, जो ये सृष्टि बन के तैयार है ये भी राम है। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, देखने वाला भी राम है और जो दिख रहा है वो भी राम है। यदि ये वाक्य, यह विचार, ये कथन सत्य है तो आप विचार करो। वैज्ञानिक संसार से बाहर है, वैज्ञानिक इस दातार से बाहर है, इस परमात्मा से बाहर है। राम सृष्टा भी है, रचने वाला भी वही है, जो रच गया है वो भी वही है। तो वैज्ञानिक का नाम लेना, वैज्ञानिक के रिसर्चों पर बात करना, उनकी शोध हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट डालती हैं उनका चर्चा करना गलत है। ये निरंकार की बात नहीं है, निरंकार की ही तो बात है, क्योंकि राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। अपने धुन में भी यही कहा गया है कि तेरा रूप है ये संसार, और उसका रूप ये संसार ही तो है। संसार में क्या वैज्ञानिक नहीं आते? तो उसके रूप की चर्चा कर रहे हैं, उसके रूप के शोधों का विषय में बात कर रहे हैं, उसके रिसर्चों पर बात कर रहे हैं। उसी का रूप है, अरूप ही बात कर रहा है, रूप ही विरोध कर रहा है। लेकिन विरोध करने वाला वाजिब नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर वो ज्ञान लेकर के विरोध कर रहा है तो फिर बेकार ही हो गया, गलत ही हो गया। अब आप विचार करो, यदि मैं विज्ञानों की चर्चा कर रहा हूँ तो परमात्मा की ही चर्चा कर रहा हूँ। यदि उनके शोध, उनकी रिसर्चों पर बात कर रहा हूँ तो परमात्मा पर ही बात कर रहा हूँ, परमात्मा की ही चर्चा कर रहा हूँ। तो जिन महापुरुषों को ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, निरंकार की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा विचार कर लें
यदि मैं संसार में किसी की चर्चा कर रहा हूँ तो परमात्मा की ही चर्चा कर रहा हूँ। किसी भी महापुरुष, किसी भी संत महात्मा के विचार को रख रहा हूँ, उनकी बड़ाई कर रहा हूँ, तो परमात्मा की ही चर्चा कर रहा हूँ। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।